दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे जो आईपीओ हैं, वो अभी आपको चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑनगोइंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। कई सारे आईपीओ जैसे ममता मशीनरी हो गया, डैम हो गया, ट्रांसरेल हो गया, ये तो आज ही बंद हो रहे हैं। एंड स्पेशली जो आज आईपीओ बंद हो रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे के बाद बंद हो जाएँगे। उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि लास्ट डे जो सिचुएशन है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या चल रहा है एंड हाँ, इनमें जो जीएमपी है फिलहाल की वो किस तरीके की दिखाई दे रही है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है, उनके लिए भी बात करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इसी तरीके की आईपीओ रिलेटेड वीडियो जो है लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ठीक है? तो चलो चलते हैं हम और शुरू करते हैं दोस्तों ममता मशीनरी से। अगर हम ममता मशीनरी की बात करें तो इसकी जीएमपी आपको जो दिखाई दे रही है फिलहाल वो 102% की दिखाई दे रही है। नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त जीएमपी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अगर देखा जाए, आज फाइनल डे है, 23 तारीख ही है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और 23 तारीख को ये बंद हो भी जाएगा। लेकिन अभी जो इसका फाइनल आंकड़ा नहीं आया है कि अभी तक आखिरकार कितना इसमें सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन अभी तक जितना आ गया है वो देखो, अभी तक 65 गुना ये आईपीओ जो है सब्सक्राइब हो चुका है एंड 65 गुने का मतलब आप ये मान के चलिए कि अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन है। जहाँ तक उम्मीद निकल कर आ रही है, 100 टाइम्स के तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि आखिरी दिन अगर आप देखोगे तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनका जो नंबर निकल कर आता है वो बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। तो ये तो पक्की बात है कि इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन डेटा निकल कर आएगा। रिटेल कैटेगरी अगर हम अभी तक देखेंगे तो 76 टाइम्स के आसपास देखने को मिल चुका है। एम्प्लॉय डेटा अगर हम देखें तो 81 टाइम्स के आसपास नजर आ रहा है। और एक चीज और है, 10 लाख के ऊपर की बिड 90 टाइम्स है, 10 लाख के नीचे की बिड 176 टाइम्स भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये बात तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है एंड साथ के साथ ये भी क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका जीएमपी जो है 102% के आसपास है। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसमें एप्लीकेशन लगाई ही नहीं होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस में एप्लीकेशन आपको लगाना ज़रूरी है। आईपीओ में वैसे भी आपसे कहता हूँ, अगर 25% से ऊपर की जीएमपी चल रही है, तो आप फिर एप्लीकेशन लगा ही दो। फिर ये मत सोचो कि क्या है कि लगाना चाहिए कंपनी कैसे, क्योंकि देखो होता क्या है, अ, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि अलॉटमेंट कैसे मिले। इधर-उधर की बातें सोचने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सोचो अलॉटमेंट कैसे मिले। अलॉटमेंट मिलती है तो कुछ ना कुछ तो आईपीओ देकर ही जाता है। अगर 10-15% भी दे गया तो भी क्या कम है, आप ये मान के चलो ना। तो ये मत सोचो कि मुझे लगाना है कि नहीं लगाना। हाँ, बिल्कुल घटिया कंपनी हो तो उसमें रहने दो। जो कंपनी ठीक-ठाक दिखाई दे रही है जिसकी जीएमपी वगैरह, तो जैसे मैं भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बात मालूम बता ही देते हैं, मालूम तो पड़ ही जाता है। तो आपको तो आईपीओ लगाना ही है, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। और अगर आपको डाउट है कंपनी पर, लिस्टिंग डे पे बेच दो, जो भी मिले हो खुश रहो, उससे निकल जाओ। तो यही हाल है ममता मशीनरी में। अब आप ये सोचोगे कंपनी कैसी है क्या है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लगाओ तो शायद आपको अगर तुक्का लग जाए और मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको 102% की जीएमपी अगर कम भी हो गई तो भी 60-70% तो रिटर्न देगा ही देगा। और अगर बढ़िया निकल गई तो 100% से ज्यादा तो आप मान के चलिए ही। लेकिन बात यह है कि मिलना भी चाहिए, ठीक है? ये आपको पहले ध्यान रखना है। तो ये हो गई ममता मशीनरी की बात। अब हम चलते हैं ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 40% की जीएमपी तो इसकी भी दिखाई दे रही है। ये भी किसी से कम नहीं, देखा जाए विशाल हो गया 40% देखे गया आपको, उसी तरीके के ट्रांसरेल भी दिखाई दे रहा है। तो बेहतरीन नंबर यहाँ भी हैं। अगर हम टोटल देखें 11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल का कोटा भी 11 टाइम्स है, क्यूआई भी 1.86 है, एम्प्लॉय कोटा 2.07 है। अब ये क्यूआई भी बढ़ेगा लास्ट के दिन, मेनली तो ये क्यूआई भी बढ़ता है और इसके चलते ओवरऑल जो नंबर है वो अच्छा खासा बढ़कर दिखाई देता है। अब ये नंबर कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक ये डेटा, मतलब ये अपडेट जो है कब तक का है वो देखो, 11:39 तक का ये अपडेट आपको दिखाई दे रहा है आज का। मतलब आधे घंटे, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे आधे घंटे पहले तक का ये अपडेट है। तब तक ये डेटा जो है निकल कर आ चुका है। अब डेटा कितना बढ़ेगा क्या होगा वो तो जब दिन खत्म हो जाएगा, जब पूरी तरीके से आईपीओ की जो बिड है जो लगनी होंगी वो लग जाएंगी, उसके बाद हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो भी अच्छी ही दिखाई दे रही है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें ममता से, इसमें मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा ही है, क्योंकि इसमें बिडिंग जो है उतनी दिखाई देगी नहीं। उसमें तो 100 टाइम्स के ऊपर जानी है लगभग, आप ये मान के चलो। यहाँ पर तो ज्यादा से 20 टाइम्स हो जाएगा, उससे ज्यादा तो देखने को मिल नहीं रहा। हालांकि अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग चलो ममता मशीनरी में 100% देखकर वहां पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन
ट्रांस रेल में भी तो 40% है, क्यों नहीं लगा रहे? अगर देखा जाए तो क्यों नहीं लगा रहे? कौन सा रीजन है? कि आपको अगर जैसे आपके मान लेते 15,000 रुपए बैंक में डले रहे और आपने ट्रांस रेल लगा दिया, दोनों केस अगर हम देखें तो बैंक में पड़े पड़े तो कुछ नहीं मिलने वाला 3 दिनों में। लेकिन अगर आपको ये आईपीओ मिल गया मान लेते हैं, तो 40 दिखा रहा है, कम भी हो गए तो 25% की रिटर्न तो देके जाएगा। अगर आप लिस्टिंग पर भी बेच दो तुम, आपको तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, सोचने वाली बात तो ये है कि मिलेगा कैसे? इसके लिए एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए कि आईपीओ मिलेगा कैसे। इसके लिए क्यों एफर्ट्स लगा रहे हो ये सोचने में कि यार 40% की जीएमपी है, मजा नहीं आ रहा तो लगा नहीं रहा। ये कोई 40% का रिटर्न कम होते हैं? आपको सोचो कहां पर आप एक दिन में 40% के रिटर्न कमा लोगे। तो रिटर्न तो मैं तो कहता हूँ 10% भी मुझे बढ़िया लग रहे हैं। अगर मुझे कहीं आईपीओ 10% भी देखा जाए और बस मुझे ये हो जाए कि मिलना चाहिए, तो मैं तो उसमें भी लगाऊंगा पैसा। तो मिलेगा कैसे? जब आप लगाओगे, जब लगाओगे ही नहीं तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो पहले लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आज ही बंद हो रहा है। अब बात आती है इसके अगले, डैम कैपिटल। तो डैम कैपिटल देखो, डैम कैपिटल में अगर हम देखें तो 54% तो यहाँ भी है। और यहाँ अगर हम डेटा देखें तो 13 टाइम्स के आसपास है लगभग, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ममता से तो बहुत कम। अब यहाँ भी आपको वही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 50% है, मजा नहीं आ रहा तो लगाते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसा सोच रहे हैं। 50% पैसा किसको कम लग रहा है, आई डोंट नो। मुझे तो खैर बहुत बड़ा लगता है, 50% के रिटर्न बहुत अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। किसे कम लग रहे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लोग यही सोचते रहते हैं कि 50% कम है तो लगा ही नहीं रहे। क्यों नहीं लगा रहे? पता नहीं भाई। अगर हम यहाँ पर देखें सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, ये तो देख ही लिया मैंने। तो टोटल 13.5 टाइम्स है। एम्प्लॉय कोटा तो 19 टाइम्स आपको देखने को मिला, रिटेल कोटा 13.49 टाइम्स, क्यूआई भी 2.05 टाइम्स। यहाँ भी मुश्किल से मुश्किल 20 टाइम्स के आसपास ही इसका डेटा पहुंचेगा, तो चांसेस तो इसमें भी बने रहेंगे। तो अब जैसे 3-4 आईपीओ आए हैं, अगर आपने दो दो तीन तीन अकाउंट से लगा भी दिए मान लेते हैं, तो चांसेस होंगे कि एक आध में लॉट, एक आध लॉट तो आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी का, और मिल गया तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट बनकर जाएगा। अब अगर हम कॉनकॉर्ड की बात करें तो ये भी आज ही बंद हो रहा है, देखो 23 तारीख को ही, और इसका सिर्फ 5% है। अगर यहाँ कोई ना भी लगाए तो समझ में आता है कि चलो 5% ही मिल रहा है, तो समझ में भी आता है। लेकिन जो 40-40, 50-50% के क्यों नहीं लग रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखो, ये 3.01 टाइम्स, टोटल 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, कम हुआ है, लेकिन चांसेस इसमें जिसे लगाएगा बहुत मिलेंगे। सनातन टेक्सटाइल अगर हम देखें, ये भी आज ही बंद हो रहा है, एंड 11 गुना ये भी भरा है, टोटल 3 टाइम, वो 11% इसकी जीएमपी है, 3.2 टाइम्स आपको यहाँ पर। अब जैसे 10% के आस 11% है, भले ही लोग नहीं लगा रहे, लेकिन मुझे 10% में मैंने तो लगाया है, क्योंकि मुझे 10% भी मिलेगा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सेंस सेनोरेस अगर हम देखें तो इसका अगर आप देखोगे तो 24 को है, मतलब कल बंद होगा, 48% जीएमपी, ये भी बहुत अच्छी जीएमपी मानकर आप चल सकते हैं। बाकी आज मतलब वेंटिव हॉस्पिटैलिटी अगर हम देखें 4.5% ही है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वेंटिव कल बंद होगा। ये अगर हम यूनिमैक देखें तो 60% की जीएमपी है, लेकिन ये भी इसमें समय है बंद होने में, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।